मेन उद्देश्य हमारा ये है कि हम परिचित कराना चाह रहे हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि आज से हमारे 30-40 साल पहले मतलब कि लाइफ कैसा होता है। मतलब टूरिज़्म को बढ़ावा और इन अपने कल्चर के प्रिजर्वेशन के लिए जो है ये हम स्नो फेस्टिवल मनाते हैं। मेरा गांव इसलिए फेमस है, वर्ल्ड मैप में इसलिए फेमस है कि हमारे यहाँ पर 600 साल पुराने मम्मी को जैसे कैसे प्रिजर्व किया हुआ है। मतलब कि उसमें हमने ना कोई जैसे केमिकल्स या कुछ चीज़ नहीं लगा, मतलब कि वो नेचुरली मतलब कि प्रिजर्व किया हुआ है। और एक तरह से हम एक धर्म के प्रति आस्था का प्रतीक भी है, मतलब कि एक विश्वास है जैसे कि उसमें उनमें कुछ अंदरूनी शक्ति है कि तभी वो मतलब कि इतना मतलब कि स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं। ये मेरा नाम तंजीन फुनचोक जी, मैं ग्यू गांव से हूँ। ये स्नो फेस्टिवल जो है हमारे गांव में, हमारे पंचायत में पहली बार मनाया जा रहा है। वैसे हमारे स्पीति क्षेत्र में ये पिछले 3-4 सालों से मनाते आ रहे हैं। तो ये स्नो फेस्टिवल मनाने का मेन उद्देश्य ये था कि जैसे हमारे आज से 30-40 साल पहले का जीवन कैसा होता था, लोग कैसे कपड़े पहनते थे या उनका लाइफस्टाइल कैसा होता था, इसको बढ़ावा देने और टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। और आपने एग्जीबिशन देखा होगा, उसमें पुरानी चीज़ों को दिखाया हुआ है और उसमें ऑर्नामेंट्स को दिखाया हुआ है और जो एंटीक सामने लगाए हुए हैं, ये भी हमें आजकल देखने को बहुत ही रेयर मिलता है। इसमें बारले पका के इसके अंदर रखते हैं सर। इसमें पत्थर का एक गोल पत्थर नहीं जी, उसमें फिर राख का लेप लगा के नहीं जी, जो इससे दारू बनता है नहीं जी, जिसका मलबा बचता है, उसी से सबसे बेस्ट साफ होता है। राख से भी ज़्यादा उससे साफ होता है पुरुषों द्वारा जो नृत्य किया गया उसको हम टस्सर बोलते हैं। और हमारे गांव का जो टस्सर है वो इसलिए यूनिक है क्योंकि ये वैसे किया जाता है स्पीति के हर क्षेत्र में, लद्दाख में भी किया जाता है, स्पीति में भी किया जाता है। तो हमारे यहाँ का मतलब इसलिए यूनिक है क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी आपने देखा हो ना, जो वाद्य यंत्र बजाता है, ढोलक बजाता है, वो खड़े खड़े जाता है। मतलब कि हमारे यहाँ पर बिना शहनाई के बजाया जाता है। पर स्पीति के बाकी दूसरे क्षेत्रों में आप जाओगे तो वहाँ पर शहनाई ज़रूर होगा, शहनाई के बिना आप इस डांस को मतलब कि कर ही नहीं पाओगे। और वाद्य यंत्र बजाने वाला जो है, जो नृत्य करने वाले हैं, उनके साथ साथ जाते हैं। जो उन्होंने जो पोशाक पहनी हुई थी, परिधान पहने हुए थे, वो पारंपरिक परिधान होते, वो किसी शुभ अवसर पर, विवाह उत्सव या जन्मोत्सव या किसी शुभ अवसर पर जो है पहना जाता है। जो महिलाओं द्वारा जो नृत्य प्रस्तुत किया गया उसी को हम टशी नृत्य कहते हैं। तो टशी नृत्य किसी भी हर मतलब कि शुभ अवसर पर किया जाता है, जैसे कोई विवाहोत्सव हो या जन्मोत्सव हो, तो उसमें कार्यक्रम की शुरुआत में जो है किया जाता है। उसमें ये मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि इसमें ये प्रार्थना की गई है कि आज का ये कार्यक्रम, ये उत्सव जो है सफलतापूर्वक हो, अच्छा हो, आनंदमय हो, ऐसा मतलब कि विश किया जाता है। आपको सेह दिखाया, सेह में ये था कि जैसे हम फसल की कटाई करते हैं, आप फसल की कटाई करते हैं, कटाई करने के बाद हम मतलब कि अनाज और भूसे को जो है अलग करते हैं, उसके बारे में भी आपने देखा होगा।
उपवास के बारे में बता रहा था मैं आपको। ये एक तरह से नोमैडिक लाइफ, जैसे हम पशुओं को लेके जाते हैं फसलों के नुकसान से बचाने के लिए, और हम पशु तब वापस लाते हैं जब आपका ये फसल कटाई हो जाता है। तो डोकपास में एक और मतलब कि विचित्र बात, अजीब सी बात ये है कि वहाँ पर जैसे हम 3-4 परिवारों का एक टोल जाता है, और वहाँ पर दिन फिक्स करेंगे हम दूध के हिसाब से। जिसका पशु मतलब कि ज़्यादा दूध देगा वो मतलब कि ज़्यादा दिन बैठेगा। चीज़ होता है, बर्तन होता है, थुम्बू बोलते हैं हम उसको, तो उसमें डालकर मतलब कि नापा जाता है कि कैसे मतलब कि कितना दिन बैठेगा। तो ये इस तरह से मतलब कि दिन फिक्स किया जाता है। जानकारी देते हुए एनिमेशन के बारे में। फेस्टिवल मतलब कि कहाँ पर मनाना है, किस जगह पर मनाना है, ये पूरी तरह से मतलब डिसाइड शायद प्रशासन वाले करते हैं हमारे। तो इससे पहले मतलब जोन वाइज होते थे, जैसे हमारे स्पीति 4 जोन में है, शम जोन, टोट जोन, सेंट्रल जोन, पिन जोन। तो जोन वाइज करते थे। तो इस साल मतलब कि हर पंचायत में कर दिए। तो ये अभी ताबो में भी हुआ, तो अब हमारे ग्यू पंचायत में भी हुआ। स्नो फेस्टिवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको विंटर्स में बनाते हैं। विंटर्स में क्योंकि लोग थोड़ा फ्री जैसे रहते हैं, इसलिए बनाते थे। इस बार भी हमारा मतलब कि थोड़ा डेट पोस्टपोन हो गया, तो फिर भी हम लक्की हैं आज कि आज आपने देखा स्नो हुआ था। आज हम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि सवेरे जब कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे, मौसम हल्का मतलब कि ख़राब जैसा था, बादल छाए हुए थे, तो मतलब स्नो भी हुई। मतलब जिस तरह से इसका नाम है स्नो फेस्टिवल, तो इस नाम को इसने सार्थक कर दिया